Hello. So next topic is topic epimers. Now what are epimers? Very importantly, you must know the difference between the epimer, anomers and enantiomers. So epimers. First of all मैं आपको इसकी definition बताना चाहती हूँ कि जब दो शुगर्स कोई भी दो शुगर्स जब एक दूसरे से डिफ़र करती हैं सिर्फ एक एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन के ऊपर तो उसको हम एपिमर बोलते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो ये देखो आपके पास सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आर देयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड कार्बन पे यहाँ पे ओ एच इधर होता है और एच इधर होता है। लेफ्ट साइड पे ओ एच रहेगा और राइट साइड पे एच रहेगा। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा ग्लूकोज का। अब दूसरी तरफ आपने अगेन सेम C6H12O6 बनाया 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एल्डिहाइड ही शुगर हैं तीनों की तीनों। CHO ग्रुप है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डोल शुगर्स ही हैं यहाँ पे और तीनों मोनोसेकेराइड्स हैं। तो अब आपने देखना है कि व्हाट आर एपिमर्स। अब आप देखो कि जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने सेंटर में देखा और एक तरफ आप इधर डी मैनोज का स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैनोज शुगर का स्ट्रक्चर देख रहे हो। अब सिर्फ फोकस आप करो इन दो शुगर्स पे। पूरा स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, पूरा स्ट्रक्चर दोनों का सेम है एक्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन पे आप इसमें डिफरेंस डालोगे। वो क्या डिफरेंस है कि जब HOH सेकेंड कार्बन पे देखो और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे देखो, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे वही नॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है HOH का, लेकिन यहाँ पे इस शुगर में बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है एक्सेप्ट सेकेंड कार्बन पे। तो सिर्फ चेंज कहाँ पे आया, जो रोटेशन हुई है वो सिर्फ इंटरचेंज हुआ है। कौन सा? सेकेंड ग्रुप जो है वो C2 कार्बन पे चेंज आया। इसका मतलब C2 पे चेंज आया, तो इसका मतलब डी मैनोज और डी ग्लूकोज दे आर दी C2 एपिमर्स। मतलब क्या है, मैं एक और स्टेटमेंट बता अगर मैं बोलूँ तो आपको ये समझ आनी चाहिए। मैनोज इज दी C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। मैनोज इज दी C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। मतलब कि मैनोज जो है वो सिर्फ सेकंड पोजीशन पे चेंज हो रहा है ग्लूकोज के विद रिस्पेक्ट टू, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसका सेम रहेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आप स्टेटमेंट दूंगी कि गैलेक्टोज इज दी C4 एपिमर ऑफ गैलेक्टोज इज दी C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब गैलेक्टोज और ग्लूकोज में दोनों में सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? फोर्थ कार्बन पे आएगा। तो अगेन देखो कि बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, लेकिन सिर्फ फोर्थ कार्बन पे गैलेक्टोज में क्या हो गया? HOH की बजाय OHH हो गया। तो ऑब्वियसली इन तीनों के रिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर दी C4 एपिमर एंड मैनोज एंड ग्लूकोज आर दी C2 एपिमर्स। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या मैनोज और गैलेक्टोज आपस में एपिमर्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कि ये है या नहीं है। तो अब मैं बैक जाती हूँ दोबारा से। अब आप डेफिनेशन अब आपको समझ आ जाएगी कि जब शुगर डिफ़र करते हैं एक दूसरे से सिर्फ एक कायरल सेंटर के ऊपर, एक एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर, तो उनको हम एपिमर्स बोलते हैं। एक कायरल सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन है। कायरल का मतलब क्या होता है कि जब एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स जो हैं हमारे C2 to C5 जो हैं ये कायरल कार्बन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे C2 पे चेंज आया और यहाँ पे C4 में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज। तो इसीलिए डेफिनेशन बिल्कुल सही जाती है कि जब एक ही कायरल कार्बन के ऊपर सिर्फ एक ही पे, हम दो की बात नहीं कर रहे, एक ही बात कर रहे हैं, तो उनको हम एपिमर बोलते हैं। तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर दी एपिमर्स विद रिस्पेक्ट टू C2 एंड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर एपिमर्स विद रिस्पेक्ट टू एपिमर्स ऑफ दे आर दी एपिमर्स ऑफ C4 कार्बन। राइट। तो एक और डेफिनेशन अगर हम इसको बोल सकते हैं कि एपिमर्स होते क्या हैं, बेसिकली आइसोमर्स ही हैं ये आपस में, जो कि डिफर करते हैं सिर्फ 1 कार्बन एटम पे। तो ये आपको सेम ही डेफिनेशन दे रखी है। तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का एग्जांपल दे रखा है कि इंटरचेंज जो हो रही है वो पोजीशन नंबर 4 पे हो रही है। सो फाइनली द इंटर कन्वर्जन ऑफ एपिमर्स जो है, ये जो ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एपिमराइजेशन।
और हमारे लिवर में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है कि जो हम ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, जो लिवर में होता है, वो कई बार कन्वर्ट हो जाता है गैलेक्टोज में। कई बार क्या होता ही है, और उल्टा भी हो जाता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूडीपी हेक्सोज 4 एपीमरेज। तो ऑब्वियसली अगर ये एंजाइम अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा या डैमेज होगा तो ये कन्वर्जन रुक जाएगी और हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ एपीमर्स इज क्लियर टू यू।